इस सेशन के अंदर बेसिकली इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद टेबल की ऑप्शन को डिस्कस करने की यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। टेबल, आप टेबल ड्रॉ ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले उनकी कॉलम्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने कॉलम्स हैं, यानी कि आपके हेडर्स कितने होंगे, टाइटल कितने होंगे, फिर उसके बाद रोज़ यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज द सेकंड वन मेथड इज़, जो यहाँ पर दूसरा मेथड है वो इंसर्ट टेबल, और यहाँ से आप खुद से डिफाइन करते हैं कि कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज़ हैं, यानी कि आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके, द थर्ड वन इज़, यहाँ पर आप आ जाएं इंसर्ट और ड्रॉ टेबल, तो आप पेंसिल की मदद से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये थोड़ा पुराना है, इसको ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं टूल को किया जाता, लेकिन मैं चाहता था कि इस जितने भी टूल थे उनको मैं आपके सामने डिस्कस करूं। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्शन में लेता हूँ, सॉरी, और लेआउट, डिलीट, सिलेक्शन में, ये सिलेक्शन में दोनों आ गए, डिलीट। अब मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट और यहाँ पर टेबल, मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया। अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल को मैं यहाँ से यानी कि बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसके सेल्स को ऐसे मूव करके कहीं पर भी ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो टॉप के ऊपर यहाँ पर ये आपकी टाइटल्स या हेडर्स होते हैं, कॉलम्स के टाइटल या हेडर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट नेम टैब प्रेस करूँगा तो अगले सेल के अंदर मेरा पॉइंटर जाएगा या इंसर्शन पॉइंट जाएगा। ठीक है, नेम के बाद आप कह सकते हैं कि इसके बाद ग्रुप। तो चले मैं इसके अंदर कुछ डमी सा डेटा क्रिएट कर देता हूँ, 43 ग्रुप ए या ग्रुप नंबर में देता हूँ। ठीक है, अब मैं टैब ही की मदद से नीचे आऊँगा और ये आप देख सकते हैं कि टैब ही की मदद से मैं आगे निकल रहा हूँ। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे मज़ीद सेल्स चाहिए, तो मैं टैब प्रेस करूँगा। मैंने टैब प्रेस किया, मज़ीद सेल नीचे मुझे मिल गए। तो यहाँ पर मैं कुछ और डमी सा डेटा क्रिएट करता हूँ, यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेआउट आपके सामने है, एक डिज़ाइन, ये टेबल टूल्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मज़ीद इसके अंदर कलर्स या डिज़ाइन के स्टाइल आ जाएं, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ चूज़। इसके अंदर मज़ीद भी पड़े हैं, आप देख सकते हैं, जो सा आपको चाहिए वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस टेबल के ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग यानी कि चेंज कर सकते हैं। बने बनाए फॉर्मेट्स यहाँ पर पड़े हैं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएं तो अगर इसके अंदर आप कलर करना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो यहाँ पर पहले सबको, पूरी टेबल को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर आए। अब आप देख सकते हैं कि आप इसको कलरफुल बना सकते हैं अपने टेबल को। और मैं दोबारा इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑल बॉर्डर, सारा बॉर्डर में चेंज हो जाए, तो यहाँ सबसे पहले मैं बॉर्डर की जो लाइन होगी वो यहाँ से मैं डिफ़ाइन करूँगा कि लाइन कैसी होनी चाहिए बॉर्डर की। सही है, मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से आप विड्थ भी इसकी कर सकते हैं ऑल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी
इसके बराबर, और इसका जो एक लाइन का स्टाइल था वो यहाँ से जो मैंने चूज़ किया था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर आप रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ इसके ऊपर अबाव एक मुझे रो चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि मैंने वो रो यहाँ पर क्रिएट कर ली। अगर मुझे इससे नीचे रो चाहिए तो आप देख सकते हैं कि इससे नीचे मुझे एक रो मिल गई। कंट्रोल C में साथ साथ में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आता जाए। इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबोव ये दोनों हमने देखे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये बेसिकली कॉलम्स होंगे। इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल Z। यहाँ पर आप देखें इंसर्ट राइट, कंट्रोल Z। अब इंसर्ट लेफ्ट, कंट्रोल C। आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा इंसर्शन पॉइंट था, अब उसके लेफ्ट पे मुझे जब चाहिए तो वहाँ पर मैंने क्लिक किया। अगर मुझे राइट पे चाहिए, कंट्रोल Z, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सही है, कंट्रोल C। अब मैं अगर चाहता हूँ कि डिलीट कॉलम, ये कॉलम डिलीट हो जाए, तो आप देख सकते हैं वो कॉलम डिलीट हो चुका है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि डिलीट रो, ये रो डिलीट हो जाए, वो रो भी डिलीट हो गई। कंट्रोल Z में साथ साथ में करता जा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं टेक्स्ट की, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अलाइनमेंट करूँगा तो इस सारे टेबल की अलाइनमेंट हो जाएगी। यहाँ से किसी साइड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अबाव, बिलो, सेंटर, राइट, लेफ्ट, और ये कॉर्नर्स भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके अंदर मज़ीद यानी कि चेंजिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लें कि ये 1 2 1 या आपके पास या 43 40 यहाँ पर 32 या 23 या आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं और इनको आपने यहाँ पर इनका रिज़ल्ट जनरेट करवाना है यानी कि प्लस करना है, तो यहाँ पर फार्मूला ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सम अबाव यानी कि जो भी ऊपर वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर सम करवा के दें। मैंने ओके किया तो आपके पास उनकी कैलकुलेशन आ गई। मैं यहाँ पर आता हूँ, फार्मूलाज, सम अबाव, ओके, उनकी वैल्यू आ गई। अगर आपने लेफ़्ट या राइट पे करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ 45 और इसका रिज़ल्ट यहाँ पर जनरेट करवा ही देते हैं। ये देखें आप, फार्मूला, इसके ऊपर भी वैल्यूज़ बेसिकली मौजूद हैं। मैं इनको रिमूव करता हूँ, डिलीट, डिलीट। यहाँ पर आप देखें भी सम लेफ्ट यानी कि जो लेफ़्ट पे वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर सम होनी चाहिए। मैं ओके करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 45 प्लस 23 इक्वल्स 68। आप इसके अंदर मज़ीद भी एवरेज वगैरह भी और दूसरे फार्मूले छोटे मोटे यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, वो उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा टेबल जो है ये डिलीट हो जाए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डिलीट टेबल। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल इंसर्ट करना और इसमें कुछ एंट्रीज वगैरह करना और डिलीट रोज और डिलीट कॉलम्स ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।